आज की कहानी का नाम है सास भी कभी बहू थी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। हाँ, विवाह के पिछले सीजन में मैं भी सास बन गई हूँ। वैसे देखने में तो अपने 24 वर्षीय पुत्र की बड़ी बहन लगती हूँ, पर हाँ, मेरा पद अवश्य बढ़ गया है। अब बारी आ गई है मेरे वो सभी कर्ज चुकाने की जो बहू बनने के बाद से आज तक मेरे माथे थे। रिश्तेदारों, मित्रों, सभी की नज़रों में मैं बहुत शांत स्वभाव की महिला हूँ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी सास उसे मिली। और कहें भी क्यों ना, आज तक बहू को मैंने ऊंची आवाज में डांट तक नहीं की। यह अलग बात है कि घर आते ही बेटे को दैनिक घटनाओं से मैं तुरंत अवगत करा देती हूँ। बहू को चढ़ाई सारी साड़ियाँ मैंने रख ली है। अरे भाई, फैशन पलटते देर ही नहीं लगती। इतनी साड़ी, एक ही फैशन की साड़ियों का वो क्या करेगी? उसी के लेन देन में ही तो यह साड़ियाँ कल काम आएगी। और तो उसके गहने, हमारा चढ़ाया हीरे का सेट सब मेरे पास ही है। आजकल चोर उचक्कों का कोई अता पता नहीं है, इसलिए अपने लॉकर में उसके सारे भारी गहने मैंने रख छोड़े हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें मैं पहन लेती हूँ। अब भाई, पता भी तो रहना चाहिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया। घर में मित्रों रिश्तेदारों के आते ही बहू जो रोज काम करती है वो भी मैं उसे करने नहीं देती। अब देखिए, बेटी बहू सभी एक समान है। हाँ, यह अलग बात है कि बहू को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुपचाप अपने संबंधियों को चखा देती हूँ। खामखा बहू के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने का क्या फायदा? बहू यूं तो मायके कम ही जाती है, पर उसके पीछे उसका कमरा, उसकी अलमारियां सब मैं साफ करती रहती हूँ, जमाती रहती हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहू के प्रति। यह बात अलग है कि उस दौरान मुझे बहू के पास और क्या क्या है पता चल जाता है। एक तरह से अच्छा ही है। आकस्मिक पार्टियों में भेंट देने को ऐसे ही गिफ्ट तो काम आते हैं। सुबह सवेरे सत्संग जाए बगैर मुझे चैन ही नहीं मिलता। आज सत्संग के अनेक फायदे हैं। एक तो भगवान का ध्यान 1-2 घंटे का हो जाता है। दूसरा, सभी सहेलियों से उनकी बहुओं की ताज़ा तरीन खबरें और नुस्खे भी मिल जाते हैं। और तीसरा, घर आते ही गर्म गर्म खाना टेबल पर तैयार मिलता है। बहू को फैशनेबल कपड़े मैंने कभी पहनने नहीं दिए। आज हमारी भी तो कोई संस्कृति है, या सलवार सूट जींस वगैरह तो अपनी परंपरा नहीं है। साड़ी ही हमारा भारतीय परिधान है। फिर भले ही उसमें भाग दौड़ करते वक्त पैर फिसले और कोई गिरे क्यों ना पड़े। सिर ढकना तो हमारी सभ्यता की निशानी है। अब बहू भले ही विजातीय हो, बेटे की पसंद और लव मैरिज से आई हो, पर रहा तो हमारे ही घर में रह रही है ना। सास बन के मैं बेहद प्रसन्न हूँ। सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं। बहू भी मेरी सारी बातें मानती है। जो कभी भी नहीं मानती तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। फिर ईसीजी के बिल और डॉक्टर की दवाइयों का बिल देख कर वह अपने आप मान जाती है। दहेज की मैंने कभी मांग ही नहीं की। इस उम्र में धन माया का मैं क्या करूंगी। हाँ, पड़ोस की बहुएं जो तीज त्योहार पर ससुराल वालों के लिए सौगातें लाती हैं वो जरूर बहू को बता देती हूँ। अब अपने पास पड़ोस की भी तो आदमी को खबर रखनी चाहिए। अपनी बहू की कद्र करना तो कोई मुझसे सीखे। पीएचडी की उसकी पढ़ाई को मैंने रोका नहीं और उसे नौकरी भी करने दी। मेरा लाड बहू के कामकाजी होने की वजह से भी कम नहीं हुआ। शाम को बहू ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है। भाई, उसके हाथ की चाय के बिना उठा ही कहा जाता है बिस्तर से। भले ही शादियों अन्य समारोह में बहू दस्तूर दे आए, पर वहां से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ। अब भाई, मिलना बरतना तो मुझे ही है।
उस बेचारी को क्या पता कि कहाँ क्या देना लेना है। नारी सशक्तिकरण के चलते मैंने कभी बहू को इमोशनली कमजोर होने ही नहीं दिया। जब भी वो रोती है मैं उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू करार दे देती हूँ। बस बहू का रोना बंद हो जाता है। आखिर उसे स्ट्रांग बनाना भी तो मेरा ही काम है। घर, ऑफिस, बच्चों से बहू जब भी थोड़ी फ्री होती है मैं अपने ब्लाउज, साड़ी, फॉल उसे थमा देती हूँ। आखिर सिलाई कढ़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहद जरूरी है। सिलाई कढ़ाई करेंगे नहीं तो दक्ष कैसे होंगे। और इन सब कामों में उसे टाइम न मिलने के कारण वो मेकअप भी कहाँ कर पाती है। तभी तो सिंपल रहती है। कहते हैं ना, सादगी में भी सुंदरता है। घर का खर्च दोनों कमाओ बेटा बहू से मैं बराबर लेती हूँ। समानता का जमाना है भाई। बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसे खर्च करती हूँ। विवाहित बेटे और अविवाहित बेटे को बराबर खर्चा देती हूँ। मेरे अनुशासन, दूरदृष्टि व सहयोगात्मक रवैये के कारण ही मैं इतनी प्रसिद्ध हूँ। बहू की भावनाओं को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं, और समझू भी क्यों नहीं। आखिर सास तो कभी बहू थी। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।